नागपुर में कोरोना के कारण मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये मौतों का आंकड़ा रुक सकता है। लेकिन उसके लिए जनता ने लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ऐसा होप हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मुरली ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मरीज देरी से हॉस्पिटल में आता है और उसी के कारण डॉक्टरों के हाथ से केस निकल जाता है। इसलिए जैसे ही लक्षण दिखाई दे, तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करने की बात डॉक्टर मुरली ने कही है। कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो रही है और कई लोग तो अपने घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग तो होटल में अपने पेशेंट को रखकर उनका ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए कितनी सुरक्षा है या नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम डॉक्टर मुरली जी से पूछेंगे कि जो लोग घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, होटल में अपने पेशेंट को रख रहे हैं, ये सही है या नहीं। डॉक्टर जी ये बताइए कि जिस तरह के लोगों को डर लग रहा है कि हॉस्पिटल पेशेंट ले जाने से उनकी मौत हो जा रही है या उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो कई लोग घर में इलाज कर रहे हैं, कोई होटल में रख रहे हैं, कोई अदर्स रूम करके रख रहे हैं, ये क्या सही है या नहीं। देखिए, जिनको जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल में ही इलाज करना चाहिए। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिनका एज 60 के ऊपर है, ऐसे लोगों को होटल में या घर पे इलाज नहीं करना चाहिए। आज के तारीख में बेड्स अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में। थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। और ऐसे लोगों यदि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आते हैं, जैसे उनका जो ऑक्सीजन लेवल है यदि 70 के नीचे आ जाता है, तो हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनको ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट होना है। ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर बेड्स जहां अवेलेबल है वहां पे उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर और एक बात बताइए कि जैसे लोगों को घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उनको डॉक्टर नहीं बुलाते हैं या उनको इंजेक्शन जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें जो ब्लैक में मिल रही है, ये चीज़ें भी लोग उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो फिर उससे तो और पेशेंट घर में रहने से उनकी तबीयत और बिगड़ती होगी। हाँ, देखिए, अभी आज की डेट में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, तो ये जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में ही सप्लाई किया जाता है, होटल्स घर पे मिलना मुश्किल है। रेमडेसिविर और टोक्लिज़ुमाब जो इंजेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, ये भी सप्लाई सिर्फ हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। जो DCH हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनको ही सप्लाई दिया जाता है। ये और एक फैक्टर है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स, जो इन्हें हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन लेके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये जो फ़र्क है, ये कौन होटल या घर पे क्वारंटाइन हो सकते हैं, कौन हॉस्पिटल में आ सकते हैं, ये इसका जो डिसीशन है वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करके लेना चाहिए। और आज के डेट में मैं बोलूँगा कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको यदि जो एसेंशियल सप्लाईज चाहिए, ऑक्सीजन, टोक्लिज़ुमाब, रेमडेसिविर, ये सब हॉस्पिटल में ही मिलेगा, तो ये हॉस्पिटल्स को प्रेफर करना चाहिए। डॉक्टर एक बताइए, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है और हम लोग देख भी रहे हैं, ये सच है कि हॉस्पिटल के बाहर उनको खड़े रहना पड़ा, उसके बाद भी उनको बेड नहीं मिल रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो प्रिकॉशन हो लेना चाहिए और हॉस्पिटल में सब फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन कई लोग हैं, कई हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है या कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये भी परेशानी है जिसके कारण लोग घर पे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन बेड्स मिल जाएंगे। और हम हॉस्पिटल्स भी, हम डॉक्टर्स भी हम प्रेफर करते हैं कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको ही लें, जिनको हॉस्पिटल का केयर की ज़रूरत नहीं है। जो होटल्स और बाकी कोविड केयर सेंटर्स हैं, वहाँ यदि उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं तो हम करते हैं। तो इतना भी ये डरने की बात नहीं है। हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल्स में ही होगा और बेड्स अभी अवेलेबल हैं। तो आप क्या एक संदेश दे सकते हैं कि आम जनताओं को जो आज कोरोना वायरस के कारण इतने डरे हुए और हॉस्पिटल के भी नाम से डर रहे, उन लोगों को कोई एक ऐसी संदेश जिससे के कारण वो हॉस्पिटल पे जाए और उनको ऐसा लगे कि नहीं, हम हॉस्पिटल जाने से हमारे पेशेंट सुरक्षा रह सकते हैं। हाँ, ये देखिए, मेरा यही मैसेज है कि हॉस्पिटल में जो केयर मिल सकता है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको प्रेफर करना चाहिए, जो यदि आपके पेरेंट्स या एल्डरली पीपल घर पे हैं और वो 60 के ऊपर हैं, उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, IHD वगैरह है,
या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है, 85 के नीचे हो रहा है, उनको तुरंत हॉस्पिटल केयर दें और वेट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने के बाद या HRCT स्कोर यदि 20 के ऊपर चला जाता है तो हॉस्पिटल में भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कोरोना के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और एक बात ये है कि हमको जैसे अभी 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन सबके लिए अभी ओपन हो गया है, तो आप जल्द से जल्द उसको ऑनलाइन ऐप में अप्लाई करके अपने को सब ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए। पहले जो डर था अभी मेरे ख्याल से नहीं है। अभी लोग को समझ रहा है कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। घर पे भी मास्क पहन के रहना बहुत ज़रूरी है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग जो रखना है वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। तो ये प्रिवेंशन ही काम आने वाला है। कोविड के लिए कोई क्योर नहीं है, तो हमको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में वैक्सीन की उपलब्ध है क्या? यहाँ पर टीका लगाया रहेगा? हाँ, हम लोग अभी 1 मई से हम लोग वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। आप ऑनलाइन आप कोविन ऐप में जाके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, और 1 मई से हम लोग वैक्सीनेशन देना शुरू करने वाले हैं। ये थे होप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मुरली जी। इन्हें बताया कि लोगों ने घर में सुविधा करने से अच्छा एक बार हॉस्पिटल में आए, अपने पेशेंट को दिखाए, उनकी क्या स्थिति है, कैसे तुमको, और हर जगह पे पेशेंट को लिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लोगों को। कैमरामैन अविनाश के साथ रितेश बोरकर, मास्टर TV 24 नागपुर।